तो आज का टॉपिक ज़रा संवेदनशील है, विवादास्पद भी है, पर मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आती रही काफ़ी टाइम से और अभी हमारे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि ब्रह्मचर्य पे अ, कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो ये बहुत विराट विषय है, पर मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा जितना-जितना मुझे बात समझ आई। तो अ मैं शुरुआत करता हूँ, ये अर्धनारीश्वर आपने सुना होगा, अर्धनारीश्वर। तो शिव जी की तस्वीर है, वो आपने ऐसी भी देखी होगी कि एक तरफ स्त्री, एक तरफ पुरुष। तो कहते हैं कि बहुत पहले मेल और फीमेल एक ही था। अभी भी बहुत सारे जीवधारियों में मेल और फीमेल अलग-अलग नहीं होते। और मनुष्य में भी देखा जाए कि फ़र्क क्या है, तो जो कोशिका है स्त्री की और पुरुष की, तो वो दोनों में क्रोमोसोम्स तो बराबर होते हैं। तो लड़का और लड़की में फिर फ़र्क क्या है कि जो 23 जोड़े क्रोमोसोम एक कोशिका में पुरुष के हैं और जो स्त्री के हैं, तो उनमें से एक जो जोड़ा है, उस वो सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। एक फीमेल में, इधर एक मेल में। तो फीमेल का जो है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। एक्स और वाई से रिप्रेज़ेंट करें तो दोनों एक्स हैं। मेल का जो सेक्स वाला है क्रोमोसोम, उसमें 2 एक जोड़े में 2 होते हैं, तो उसमें एक एक्स है और एक वाई है। बस इस वाई के कारण सारा फ़र्क है। वो मेल बन गया और ये फीमेल बन गई और तो पुरुष स्त्री को ढूँढता है, परिपूर्ण होने के लिए स्त्री पुरुष को ढूँढती है। क्योंकि 2 अलग-अलग बना दिए प्रकृति ने और वो एक होना चाहते हैं। उसी में ज़िंदगी की पूर्णता है। उसको यिन-यांग से भी दिखा सकते हैं। आपने सिंबल देखा होगा, यिन और यांग 2 मछलियाँ हैं, एक काली और एक सफ़ेद और वो दोनों मिलके परफ़ेक्ट सर्कल बनाते हैं। और परफ़ेक्ट सर्कल बनाने में फिर ये है कि जो फीमेल है वो रिसेप्टिव है और जो मेल है वो एक्टिव है, ऐसा प्रकृति ने बनाया। तो 2 तरीके हैं अपने पार्टनर को ढूँढने के, क्योंकि अर्धनारीश्वर हैं हम, हर पुरुष के अंदर स्त्री है, हर स्त्री के अंदर पुरुष है। तो या तो अपने ही अंदर ढूँढ लो, तो अंतिम जो लक्ष्य है, वो तो ये है कि अपने ही अंदर के आधे भाग को हम ढूँढ सकें और उसका रास्ता है मेडिटेशन। और इसीलिए मेडिटेशन में ये ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है कि बाहर मत ढूँढो, अपने पार्टनर को बाहर मत ढूँढो, अंदर ही ढूँढो उसको। तो ये तो हुआ बहुत गहराई में। अब पुराने ज़माने में कहते थे कि 4 आश्रम हैं ज़िंदगी के। आश्रम का मतलब कि पूरी कोशिश करें सत्य को जानने की, उसके लिए ये शब्द था आश्रम। क्योंकि पहले 25 साल तक अ, ये ब्रह्मचर्य और उसमें विद्या वगैरह, स्टडी वगैरह शामिल है। उसके बाद गृहस्थ था 50 साल तक। इसके बाद वानप्रस्थ संन्यास वगैरह। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी पूरी तरह से। अब आज के ज़माने में जो
नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ भी, लेकिन ये प्रॉब्लम पुरुष की ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा-सा फ़र्क है पुरुष और स्त्री में। जो ये सेक्स वाले रसायन हैं, तो पुरुष पुरुष उसको बाहर फेंकता है तृप्ति के समय, लेकिन स्त्री बाहर नहीं फेंकती और इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो आजकल प्रॉब्लम क्या है कि कैसे रहें ब्रह्मचर्य में, एक प्रश्न ये है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कि फ़ायदा क्या है? तो अगर आप इंटरनेट में देखें, तो आपको पहले जो मिलेंगे आर्टिकल्स, वो ऐसे मिलेंगे कि नहीं, मेडिकली इसमें कुछ नहीं है। जो पुरुष का सीमेन है, जो बाहर निकल जाता है, आप अकेले में ही कल्पना कर के अपने को उत्तेजित करके निकालो, और चाहे स्त्री के साथ, तो उसमें कुछ नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये है अ, वैज्ञानिकों का मत। टेस्ट किस पे करते हैं? चूहों पे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चूहों पे किए गए हैं, भई इंसान और चूहे में फ़र्क नहीं होगा क्या? अच्छा, जैसे मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, भई तो चूहे के लिए क्या मेडिटेशन का क्या मतलब? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचर्य का, ये बहुत डीप था, और इसके पीछे बात ये है कि आध्यात्म में जिसको जाना है, जिसको असली आनंद ढूँढना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए था फिर। अब ये जो परीक्षण कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, तो ये उसी तरह है जैसे कि हम बिजली का पता लगाना चाह रहे थे कि बिजली क्या चीज़ है। तो आपने तार का एक सेक्शन काटा और उसको एग्ज़ामिन किया, तो उसमें तो बिजली तो है नहीं। तो वैज्ञानिक कहेंगे भई इसमें कुछ नहीं है, ये तो तांबा है और बाहर से प्लास्टिक है, इसमें कुछ नहीं है। तो जब उसमें से करंट बह रहा था, उस समय स्टडी कर नहीं सकते। तो ये जो केमिकल बाहर निकल जाता है, इसके एनालिसिस से कुछ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कि कन्फ्यूज़्ड है। आज आज का नौजवान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। एक तरफ तो ये है, अब स्मार्टफ़ोन भी है, उसमें आप घुमाते रहो और उसमें तरह-तरह की उत्तेजित करने वाली चीज़ें, लड़कियों के चित्र और नंगे चित्र भी आजकल तो बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं। ऐसी-ऐसी साइट्स हैं, पोर्नोग्राफ़ी है। एक वीडियो पोर्नोग्राफ़ी पे बनाया था मैंने कुछ दिन पहले। अब पोर्नोग्राफ़ी की लत आपको पड़ गई, या ये मास्टरबेशन की लत पड़ गई, इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि वो जो प्लेज़र है इसमें, क्षणिक प्लेज़र जो है, बस उससे इंसान दूर हो नहीं पाता। फिर आप इंटरनेट वगैरह पे देखोगे, वो भी कहते हैं कि इसमें जी कुछ नहीं, कुछ कोई नुकसान नहीं है, तो बस और जस्टिफ़ाई हम कर लेते हैं कि तब तो ठीक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलती से अगर आपने ऐसा टाइप कर दिया कि आयुर्वेद में क्या है, या ताओइज़्म में क्या है इसका महत्व, या शैविज़्म में क्या है, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि ताओइज़्म में कहते हैं कि जो शक्ति है हमारे शरीर में, उसको ज़िंग बोलते हैं, J-I-N-G, ज़िंग। वो सबसे ज़्यादा सीमेन में है, पुरुष के शुक्राणु जिसको बोलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन जो आप करते हो, शारीरिक तप है, वो भी तपस्या है एक प्रकार की। लिंग पुराण में मैथुनस्या प्रवृत्तिः मनोवाक्काय कर्मणा ब्रह्मचर्यमिति प्रोक्तम यतीनां ब्रह्मचारिणां। मतलब वो ब्रह्मचारी वो है जो बिल्कुल भी काम वासना में लिप्त नहीं होता, उससे दूर रहता है। कर्म पुराण में है कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम।
प्रचक्षते, ब्रह्मचारी कौन है? जो हर प्रकार से इससे दूर रहे, सेक्सुअल डिज़ायर से भी दूर रहे, कर्मणा, मनसा, वाचा, सुने नहीं, बोले नहीं, ये सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात मन में न सोचे और सेक्स का एक्ट तो बिल्कुल भी न करे, न अकेले, न किसी स्त्री के साथ। और महर्षि चरक भी बोलते हैं, त्रय उपस्तंभा इति आहारः, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति। तीन तीन की स्तंभ हैं स्वास्थ्य के। एक तो आहार, भोजन, स्वप्न मतलब नींद से संबंध है, सही नींद आपको आनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य। अब आप बोलोगे आप भी वही बोलने लगे ये ऋषि मुनियों की बात। मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत सारी बातें सही निकल रही हैं। हमारे वेदों में जो बातें हैं या जो गौतम बुद्ध जी ने जो जो बातें बोली और ध्यान की विधि निकाली, वो अब साइंटिफिक निकल रही है एनालिसिस करके। तो फिर हम झुठला नहीं सकते इन सब चीज़ों को। अब असली बात है कि करें क्या? जो नवयुवक इस लत में पड़ गए वो करें क्या? तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जब वो पोर्नोग्राफ़ी पे बनाया था, एक ब्रह्मचर्य पे पहले भी शायद बनाया था। तो ऐसे नवयुवक हैं, उन्होंने बोला कि हमने ये छोड़ दिया। एक ने बोला कि मुझे कहीं से ये हिंट मिला कि बिज़ी रहो सारे दिन बिज़ी रहो, अकेले मत रहो, तो तब आपको अ, ये मास्टरबेशन की या पोर्नोग्राफ़ी की जो आदत पड़ गई, इससे आप दूर रह सकते हो, और अब मैं वही करता हूँ और ये आदत छूट गई। और अलग-अलग ढंग से लोगों ने इसको छोड़ा। युवा लोग हैं, मतलब कोई 20-22 साल के इस उम्र के, तो कोई भी इसको छोड़ सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब इसमें 1-2 प्रश्न और भी हैं, कुछ शादीशुदा लोग हैं, मेरे लिए कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए, शादीशुदा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम वासना है और अब अध्यात्म में भी रुचि ले रहे हैं, तो क्या करें? तो इसमें करना तो आप ही को है, पर मैं थोड़ी-सी एनालॉजी आपको देता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि इसपे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। तो एनालॉजी ये है कि सिगरेट छोड़ने का में एक आदमी ने सिगरेट कैसे छोड़ी? तो सिगरेट छोड़ना चाहता था, पहला स्टेप उसने ये किया, सिगरेट निकाला, जला भी दी, हाथ में पकड़ के रखा कि इस पे मैं सुट्टा तभी मारूँगा जब बहुत ज़्यादा रह नहीं पाऊँगा। तो एक आध मारा, अगली सिगरेट पे उसने मारा ही नहीं, जला दी। अब वो यही करने लगा, सिगरेट जला दे, लेकिन उसको मुँह तक ना ले जाए। अगला स्टेप उसने जलाई भी नहीं, सिगरेट केवल हाथ पे लिए कि जलाऊँगा भी तब जब अति हो जाए। अब उसने जलानी भी बंद कर दी। अगला स्टेप कि निकालनी ही क्यों है डब्बी से। तो किसी भी बुरी आदत से ऐसी स्टेजेस में आप दूर हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा था, जो मुझे पता चली, अब इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इन 2 का बहुत बड़ा रोल है जब जब पुरुष का जो सीमेन निकलता है, वो चाहे मास्टरबेशन में हो, चाहे किसी स्त्री के साथ हो, इन 2 का रोल बहुत ज़्यादा है। ये जो सेरोटोनिन है और ये डोपामाइन है, और यही 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनकी गड़बड़ी से मानसिक रोग होते हैं। ये 4-5 वीडियोज़ हम बना चुके हैं ओसीडी पे और ये एंग्ज़ायटी पे, कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, ज़िंदगी में रस नहीं है, डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं।
अ, तो ये जितने मानसिक डिसऑर्डर हैं, इनकी कमी या इनके ठीक से काम न करने के कारण हैं और इजैकुलेशन में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और इसका मतलब ये है कि मानसिक गड़बड़ की तरफ हम जाएँगे धीरे, 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 धीरे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये काफ़ी साल से ये आदत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब आपके अंदर पहले से थोड़ा शक्ति होगी और शारीरिक फ़र्क नहीं पड़ा, मानसिक फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा ये आप बारीकी से पता करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पड़ा। मानसिक शक्ति पे फ़र्क पड़ेगा, एक्सेस में अगर आप इस आदत में पड़ गए तो। मानसिक शक्ति पे और चीज़ों पे। तो अब धीरे-धीरे इसको कम करें, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम करें, धीरे-धीरे और ये हो सकता है। धीरे-धीरे करके आप कम करते-करते ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपने क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और ये लगभग शून्य हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन करो, उत्तेजना आ गई और प्लेज़र की जो सेंसेशन हो रही है, तो जैसे विपस्सना मेडिटेशन करते हैं उसमें सुखद संवेदना, वो कहते हैं शरीर में दुखद भी आ सकती, सुखद भी आ सकती है। इस केस में सुखद संवेदना है जब तक कि अ, आपने अपनी जीवन शक्ति को बाहर नहीं फेंका। सीमेंट को अगर जीवन शक्ति बोलें उसी से हम पैदा हुए, तो उस जीवन शक्ति को आपने जब तक बाहर नहीं फेंका, तब तक ये जो अ, फीलिंग है, सुखद संवेदना है, इस इसमें घी मत डालो, मतलब आग में घी मत डालो और वो लेकिन है उत्तेजना, उस उत्तेजना पे मेडिटेशन करो, ध्यान सब इधर ले आओ। सारे शरीर को महसूस करो और थोड़ा दिव्यता का भाव लाओ मन में कि ये कोई खराब चीज़ नहीं है, दिव्यता और ध्यान चेहरे पे ज़्यादा और बस उसके साथ रहो। विचार शून्य हो जाओगे आप बीच-बीच में और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ देर के बाद अ, आप शांत हो जाओगे। तो उसको गलत नहीं बोलना और उसमें इंडल्ज भी नहीं होना, ना उससे भागना है और ना उसमें लिप्त होना है, उसको देखना है और उसको ध्यान बनाओ, मेडिटेशन चाहे आप अकेले हो, चाहे आप स्त्री के साथ हो, उसको मेडिटेशन बनाओ। तो इसमें अब कुछ लोगों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसे प्रयोग किए कि स्त्री के साथ ऐसे रहो जैसे बच्चा माँ के साथ रहता है। बच्चा है, वो अब आप बच्चे नहीं हो तो आपको उत्तेजना तो होगी, उस उत्तेजना को देखते रहो बस। तो स्त्री को आपको तैयार करना पड़ेगा इसके लिए और माँ और बच्चा दोनों लिपट के सो गए। आपको चाहे नींद आई, नहीं आई, लेकिन उस पे ध्यान करो। शुरू में तो नींद नहीं आएगी, उस पे ध्यान करो और कोई कोई हिलो-डुलो नहीं। जैसे हम ध्यान में हिलते-डुलते नहीं हैं, हम बोलते हैं अधिष्ठान, एक ही पोस्चर में, आरामदायक पोस्चर है कि स्थिर सुखम आसनम जो पतंजलि जी तो अकेले ध्यान के लिए बोलते हैं, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके साथ कोई पार्टनर है, तो आप दोनों अ, किसी भी पोस्चर में लेकिन ध्यान करना है, हिलना-डुलना नहीं है और ये संभव है। ये 100% संभव है। हर एक के लिए है कि नहीं ये पता नहीं। आपका मेडिटेशन कितना है और जो उत्तेजना है उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसको ध्यान बनाओ, मन को भी देखते रहो, मन आपका शून्य हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शक्ति का अनुभव होगा और अपनी जीवन शक्ति को बाहर मत फेंको, उसको अपने पास रखो। ताओइज़्म में कहते हैं, ताओइज़्म में और ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसका हिंट है कि आप स्त्री के साथ हैं और आप ये जो मेल फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी चाहे करो,
उसको अगर आप ध्यान बना सको, तो ऐसे ऐसे उस क्रिया में जाओ कि एक सूत्र है विज्ञान भैरव तंत्र में, कुछ-कुछ ऐसा ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि आरंभिक अग्नि के साथ रहो। ये जो अग्नि है, जो एनर्जी है आपको महसूस हो रही है, उसके साथ रहो और कोयला होने से बचो। अंत में आग जब बुझ गई, काला कोयला, वो उससे बचो। मतलब अपनी शक्ति को, जीवन शक्ति को बाहर मत फेंको। बाहर जैसे ही फेंकोगे, कोयला बन जाओगे। अब आप बोलोगे कोई मत ऐसा, कोई मत ऐसा। असली प्रामाणिक चीज़ क्या है, तो आप ही का अनुभव है। तो जैसे अभी आपको प्लेज़र आ रहा है, आप शिखर पे जा रहे हो। शिखर पे जाते ही आपने अपनी जीवन शक्ति को बाहर फेंक दिया। उस क्षण के बाद की फीलिंग याद करो। उस क्षण के तुरंत बाद क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या इमोशंस आते हैं, कैसा लगता है? तो अलग-अलग लोगों के मैं अनुभव पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। एक कह रहा कि मुझे लगता है सारा शरीर टूट गया मेरा, कि मैं पता नहीं कितने मील भाग-भाग करके आया, अधमरा-सा हो गया। कोई कहता है कि मुझे रोना भी आता है, टायर्डनेस आती है, बहुत ज़्यादा हताशा आती है, निराशा आती है, गिल्ट की फीलिंग आती है, मैं फिर असफल हो गया। जितने प्रकार की नेगेटिव इमोशन हैं, वो आते हैं। उसका शायद एक कारण ये है कि बड़ी तेज़ी से ये जो बने थे डोपामाइन और सेरोटोनिन, क्योंकि उससे पहले प्लेज़र की फीलिंग थी। तो जैसे ही आपने जीवन शक्ति को बाहर फेंका, अचानक डिग्रेडेशन आया, इनका रूप बदल गया। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इसकी बजाय कुछ ज़हरीली चीज़ें शरीर में, मतलब जो शक्ति है, वो आपकी अचानक बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म हो गई। ये एहसास बहुत लोगों को होता है। और आप बोलोगे अगर ऐसा होता है तो वैवाहिक जीवन को कैसे आगे बढ़ाएँ? तो इस क्रिया को कम से कम करें, इसको ध्यान बनाएँ, जो मैंने अभी बोला, आप साथ रह सकते हो, साथ सो सकते हो, उसको मेडिटेशन बनाओ जितना हो सके। ये धीरे-धीरे सफलता मिलेगी, पहले 10 बार में से 1 बार आप ऐसे रह गए, माँ-बच्चे की तरह, और उससे जो आपको फीलिंग आएगी संतोष की, सैटिस्फैक्शन की, एनर्जी बची रह गई आपकी। उससे आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ जाए कि 10 बार में 1 ही बार आप असफल हुए, 9 बार आप सफल हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर क्या पता ऐसा समय आ जाए कि आप असफल हैं ही नहीं, आप साथ में हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आप स्त्री के साथ हैं, और तब जो आपकी शक्ति बढ़ेगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। आपकी क्रिएटिविटी और हर फ़ील्ड में नए-नए इनसाइट्स आएँगे, क्योंकि आपकी ब्रेन की पावर भी बढ़ेगी। शरीर तो बलिष्ठ होगा ही, कोई रोग नहीं आएँगे, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी जो मानसिक शक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरे ख़्याल से अभी तो इतना बहुत है। तो नौजवान लोग क्या करें कि भई डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मनसा वाचा कर्मणा दूर रहिए इन चीज़ों से। जब-जब उत्तेजना आती है, उस उत्तेजना को मेडिटेशन बनाइए। कैसे बनाओगे? पहले मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन का अभ्यास करो। ये विपस्सना मेडिटेशन बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। इसमें शरीर पे भी ध्यान देते हैं, साँस और शरीर और मन। तो इसका अभ्यास आप करो, और तब जब-जब उत्तेजना आती है, उसको आप ध्यान बनाओ। ध्यान बनाओ, ध्यान बनाओ, और धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। शुरुआत में ऐसा होगा कि 10 बार में 9 बार आप असफल हो गए, जब-जब ट्राई किया, आपने जीवन शक्ति खो ही दी, लेकिन एक बार आप सफल हो गए। एक बार आप सफल हो गए, उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो उससे जो फीलिंग आएगी, वो बहुत अच्छी पॉज़िटिव फीलिंग आएगी, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको जब-जब उत्तेजना होती है, आप उसको मेडिटेशन बनाओ, अकेले या किसी पार्टनर के साथ। ये कोई सीख जाए तो, और सब लोग सीख जाएँ, तो बात फिर नई मनुष्य जाति
का जन्म होगा। तब जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जो संतान होगी तो बहुत दिव्य कोई चेतना वहाँ जन्म लेगी। और जो अकेले-अकेले हैं, वो साधना में बहुत गहरे जाएँगे और बाहर की जगत में जो भी काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होंगे। अ, उनकी जो मानसिक शरीर तो ठीक रहेगा ही, मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।